तो नवरत्न करके दिल से साथ निभाइयो। तो कैसे हो मेरे डिप्लोमा वाले भाइयों? तो आज की क्लास होने वाली है ट्रिग्नोमेट्री, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, तो ज्यादा हम बोर नहीं करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बोल के। ठीक है, यूनिट चल रही है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसको बैठा लेना है। और पिछले वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले किए थे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आई होप सो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस गए होंगे। नहीं भी घुसे होंगे तो भैया वीडियो देखो, 2-4 बार देखो, मगर घुसाना है क्योंकि पेपर है ये डिप्लोमा के अभी कुछ दिन में। ठीक है, तो अब ये ऐसे काम नहीं चलेगा, अरे आज नहीं कल पढ़ेंगे। ठीक है, वो होता रहता है कि आज छोड़ते यार कल पढ़ेंगे, फिर कितने कल आएंगे, जाते रहते हैं। ठीक है, तो इसको अभी इग्नोर मारो, पढ़ना चालू करो। ठीक है, चलिए। और हाँ, आप लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। नवरात्रि जैसे कि स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो वीडियो हमारा होने वाला है, हम इसमें कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। ठीक है, और हाँ, और ये इसलिए हम आपको इकट्ठा फॉर्मूले नहीं कराए, क्योंकि फॉर्मूले इकट्ठा करोगे आप लोग तो ज्यादा लोड हो जाएगा और ज्यादा लोड आप लोग ले नहीं पाते हो। ठीक है, चलिए। तो हमने tan a प्लस बी का हमने उसमें फॉर्मूला पढ़ लिया था, और tan a माइनस बी का। लेकिन साइन का क्या, साइन a प्लस बी तो होगा एंड cos a प्लस बी होगा, और माइनस भी दोनों होंगे। तो उसके फॉर्मूले आज हम पढ़ेंगे एंड उससे उसका यूज करके ही हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, चलिए चालू करते हैं। तो हमारा पहला क्या आएगा, साइन। साइन भैया आएंगे हमारे हमेशा की तरह। साइन भैया ये पहले ही आ जाते हैं। तो साइन a प्लस बी का होता है साइन a। कॉपी पेन लेके बैठा करो भैया, नहीं ऐसे नहीं भाई कि पढ़े हो देख रहे हो, ऐसे आधा सो रहे हो, आधा आधा देख रहे हो, लटके हुए हो सोफा में देख रहे हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, साइन a प्लस बी का होता है साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, क्या होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, गेट दैट? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वो ऐसे समझने वाली चीज ही क्या है, यहाँ पे तो रटने का है सिस्टम। ठीक है, रचने का सिस्टम एंड कर दो रट रट के। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी अब क्या आएगा हमारा, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक है, बस माइनस कर देना है प्लस की जगह में, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो साइन ए माइनस बी का क्या है फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ओके, ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, साइन आए और कॉस। अपने छोटे भाई को ना बुलाए, ऐसा कभी हो सकता है क्या? चलिए बुला लेती है। तो हमारा क्या है, कॉस है अभी, तो कॉस है कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी क्या होगा, अब इसमें देखो साइन ए एक कॉस आ रहा था, एक साइन एक कॉस आ रहा था, एक कॉस एक साइन आ रहा था। अब इसमें सेम ही सेम आएगा, जैसे पहले कॉस ही कॉस आएगा फिर साइन साइन आएगा। ठीक है, तो चलिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, मतलब कि कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला सेव ना करने लगना आप लोग। ये कॉस हमेशा क्या होता है, अपोजिट होता है साइन का, हमेशा अपोजिट। ठीक है, तो ये ध्यान में देना कि भैया जो साइन का फॉर्मूला याद कर लो, बाकी यही चिपका दो उल्टा सुल्टा करके। तो ऐसे नहीं करने का। ठीक है, थोड़ा ध्यान देने का, एक दो इधर उधर रहता है। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ओके, अब क्या आएगा, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे प्लस होगा, बाकी सब सेम, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ओके, ठीक है, ये चार फॉर्मूलों को आपको पोट्री बांधनी है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो होने वाला है इन्हीं से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं एक बार और रिपीट करा देती हूँ, जिससे थोड़ा तो आप लोगों को घुस ही जाएगा अभी क्लिक। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, फिर उसका जस्ट उल्टा कर देना है, बस माइनस कर देना है। ठीक है, बस माइनस कर देना है एंड बाकी सब सेम कर देना है, तो इसका तो याद हो जाएगा। अब कॉस ए प्लस बी में क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का वो सिंबल, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस याद कर लेना, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस रहेगा, बाकी सब सेम। ठीक है, तो चलिए
यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूले। तो चलिए मिलते हैं इसको साफ करके एंड नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो तब तक पानी पीजिए, इंजॉय योरसेल्फ एंड वीडियो को भी इंजॉय करिए। क्या है, पढ़ाई की वीडियो को ही इंजॉय करता है, मगर क्या ही करे भैया, देखना तो पड़ेगा ना, पास होना है तो। ठीक है चलिए, तो आ गए हम इस पेज के साथ। पिछले पेज में हमने फॉर्मूले पढ़े थे एंड उसको यूज करके हम इस पेज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गेट दैट? ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है आप लोग देख लो। क्वेश्चन है साइन इज इक्वल टू 1/3 तो साइन इज इक्वल टू 2/5 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a प्लस बी। और जब a प्लस बी आ जाए तो चिपका देना है a प्लस बी वाले का फॉर्मूला। ओके, निकलने नहीं पाए फॉर्मूला बिल्कुल भी दिमाग से। जैसे आप लोग जाते होगे एग्जाम देने तो भैया जो क्वेश्चन आता है तो जल्दी छापते हो ना कि भैया निकल ना जाए वो भी क्वेश्चन, भैया जो हाथ में वो भी चला गया तो भैया फिर क्या ही खाली हाथ हो जाएंगे। तो इसीलिए, और डाउट वाले क्वेश्चन हमेशा बाद में किया करो, अच्छे क्वेश्चन पहले करो। ठीक है, उससे थोड़ा नंबर इंक्रीज होते हैं। मान लीजिए आप पहले गलत क्वेश्चन कर दिए, फिर वहां पे काटा वाटा किए, कटवट किए, तो सर लोग भाई कहेंगे इससे लगता कुछ नहीं आ रहा है। आगे भैया वो घुसेंगे तो आगे डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनको गुस्सा आएगा तो फिर नंबर आपको बढ़िया ही मिल जाएगा। इसीलिए जो आते हैं क्वेश्चन उसको पहले करने का। ठीक है, ओके। तो हमारा क्वेश्चन है साइन ए की वैल्यू गिवन है, साइन बी की वैल्यू गिवन है और फाइंड क्या करना है, साइन ए प्लस बी। ओके, थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ क्योंकि मेरी एनर्जी थोड़ा हो गई है। चलिए, पाकिस्तान एंड इंडिया का आपने मैच तो देखा ही होगा, बुरी तरह हारी हुई है पाकिस्तान। हमें क्या भैया, वो तो उसको तो आदत होनी जानी चाहिए, उसको हारने की आदत हो जानी चाहिए। अब तक तो सबसे हारती है तो भी भैया अपना रोला जमाने, उनको आदत नहीं है। मतलब वो शेर बनने की कोशिश करते हैं, लोमड़ी की चाल। चलिए आते हैं क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन इज गिवन साइन ए की वैल्यू एंड कॉस साइन बी की वैल्यू। फाइंड साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब आप लोग नोटिस कर रहे हो ये कि साइन ए की वैल्यू गिवन है 1/3 एंड साइन बी की वैल्यू भी गिवन है, लेकिन कॉस बी और कॉस ए का क्या, क्योंकि फॉर्मूला तो इन सारे लोगों से मिलकर बन रहा है। मतलब कि जैसे ग्रुप होता है, अगर एक इंसान ग्रुप का निकल लिया तो ग्रुप भैया वीक हो जाता है, वैसे ही तो इसका तो हमको भी सबका वैल्यू फाइंड होना चाहिए, तभी तो हम वैल्यू ये फॉर्मूला पुट कर पाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो उसको निकालना पड़ेगा ना, उसको निकालना ही पड़ेगा, उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। किसकी? फिर हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कॉस बी एंड कॉस ए की। चलिए, तो एक और छोटा सा फॉर्मूला इसमें यूज करना पड़ेगा। आप कहोगे फॉर्मूले पर फॉर्मूले, फॉर्मूले पर फॉर्मूले दिए जा रहे हैं। तो जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारी वो फॉर्मूले से ही बेस्ड है पूरी। मतलब कि उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें फॉर्मूले पुट ना किए गए। चलिए, तो हमारा आपको कुछ ऐसा याद होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट थीटा इज अ डल वैल्यू। वो कुछ भी हो सकता है, तो क्या हम थीटा की जगह पर ए पुट कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं, तो करते हैं ना। चलिए, थीटा की जगह में हम क्या करेंगे, पुट ए। क्या करेंगे? ए, क्योंकि हमको वैल्यू निकालनी है, ए बी की हमको दिख रहा है, तो थीटा का ही काम। निकल भाई तू, निकल ले इधर। ठीक है, तो हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे ए कर देंगे, ए एंड ए। ठीक है, अब हमको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, कॉस ए की, क्योंकि कॉस ए की नहीं है वैल्यू हमारे पास, ये यहाँ पे कॉस ए की वैल्यू नहीं है। ओके, तो हम कॉस ए को इधर ले जाएंगे और इसको साइन को इधर ले जाएंगे, तो कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू, साइन इधर आया तो यहाँ पे प्लस में तो उधर माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, ठीक है। अब हमको केवल साइन का यहाँ पे चलना, स्क्वायर तो हमको यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है फॉर्मूले में कि स्क्वायर का हमको ये रख देंगे, स्क्वायर का तो दिख नहीं रहा। हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि हमको कॉस ए की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो कॉस ए इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर ए। ओके, अब हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी, साइन की, क्योंकि उसी की तो गिवन। तो साइन की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू हमको यहाँ से क्या दिख रही है, 1/3। क्या दिख रही है, 1/3 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, चलिए एक स्टेप और का सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 1 का वर्ग 1, 3 का वर्ग 9। ओके,
ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब 9 का एलसीएम तो 9 मतलब यहाँ पे कुछ भी 1 कर देते हैं, चलो 1 कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं मतलब मन में इमेजिन करना है, यहाँ पे लिख नहीं देना है, ठीक है, मतलब इमेजिन कर ले। तो 9 का एलसीएम तो नीचे तो 9 ही आएगा, तो ऐसे लिख सकते हो 9। यहाँ पे 9 में से एक गया 8, 9 में से मतलब 9 एक कम 9, यहाँ पे गुणा हो गया एक से, ये वाला तिर्यक गुणा हो गया इसका ऐसे, तो 9 एक कम 9 मतलब कि 9 माइनस ऊपर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये भैया 8वीं की क्लास की है ये फॉर्मूले, ठीक है, 8वीं क्लास का सॉल्यूशन है, इतना तो बन ही जाना चाहिए। तो हमारा क्या आ जाएगा, cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू हो जाएगी हमारी cos a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 9 में से एक गए 8, ऊपर 8, ठीक है, अंडर रूट में और अपॉन में 9, ठीक है। 9 किसका वर्ग लग रहा है आप लोगों को, किसका वर्ग लग रहा है, 8 किसका वर्ग लग रहा है, सोचो। 8 तो किसी का वर्ग है ही नहीं, ना घन में ना वर्ग में ना किसी में, 9 बस है 3 का। तो क्या कर सकते हैं हम, ऐसे ही रहने दो, एक को निकालोगे लफड़ा होएगा, इसलिए दोनों को अंदर ही रहने दो, एक को निकाला तो लफड़ा हो जाएगा, तो साले दोनों को ऐसे ही रहने दो। चलो cos a की वैल्यू आ गई, अब वी फाइंड cos a, अब हमको cos b की फाइंड करना है, तो सेम प्रोसेस इसको इधर कर लेंगे। चलो अब हमको जब cos a की मिल गई 8/9, तो हम अब किसकी फाइंड करेंगे, cos b, तो हमको एक ही जगह में पुट कर देंगे cos, मतलब कि b पुट कर देंगे, साइन स्क्वायर उधर, ये फॉर्मूले में हम b पुट कर रहे हैं, साइन b, ठीक है। सॉरी साइन नहीं है बेटा, कॉस है इधर पे, ओके, एक साइन एक कॉस है, ओके। अब हमको क्या फाइंड करना है, कॉस बी की, तो कॉस बी को इधर ले आओ, अंडर रूट अभी नहीं लिखना, अभी अंडर रूट हटा नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके। तो कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, ओके, ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा। कुछ नहीं कर रहे भैया, दिमाग ज्यादा नहीं मतलब खराब करना आप लोग की, कुछ समझ नहीं आ रहा रोने लगो, रोना नहीं है, ठीक है, हंसना है। ये तू कौन है बे भैया, मैं बोला करो क्वेश्चन को, तू कौन है, मैं सॉल्व कर लूंगा तुझे, ठीक है। तो कॉस बी वैल्यू पुट करो, साइन बी की वैल्यू हमको क्या दिख रही है, 2/5 दिख रही है, तो 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर, ठीक है, 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर। अब क्या होगा, एक स्टेप और, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है, 5 का वर्ग 25, ठीक है, नीचे 25 ही आएगा, 25 से कम 25 में 4 गए, 21/25, एक फिर अंडर रूट में आ रहा है, एक फिर वर्ग आ रहा है, तो मतलब कि कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 25 में से 4 गए 21, तो 21 अंडर रूट में अपॉन में क्या है 25 है, क्या है अपॉन में 25 है ना, तो 25, तो आप वी नो दैट कि 5 का स्क्वायर होता है ना। तो अब एक अंडर रूट में एक उसमें बाहर निकल आएगा तो लफड़ा हो जाएगा, तो क्या ही करेंगे हम, रहन दो, क्या करोगे, अंदर ही रहन दो इनको दोनों को, सालों को, तो क्या है 25 ही रहेगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे इसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, आप लोग इतने तक नोट कर लो क्योंकि इसको थोड़ा सा किसी को तो मिटाना पड़ेगा हमको। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए ओके, ओके मिट गया। अब क्या करेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे इसमें साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए, क्योंकि सारी वैल्यू हमको मिल गई है। हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन ए कॉस, इसी को हम फिर से लिख रहे हैं जिसको आपको इजीली समझ में आए, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ओके। वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे छोटू छोटू लिख दिया, तो आप
वहां पे भैया छोटू छोटू नहीं लिख पाए थे ना, इसीलिए। तो साइन है 1/3, कॉस बी, ये कॉस बी क्या है, ये है हमारे पास कॉस बी इज इक्वल टू अंडर रूट इंटू आ है, इसका मतलब अंडर रूट 21/25, ओके, प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे क्या, अंडर रूट 8/9, एंड साइन बी की वैल्यू 2/5, ओके, ऐसा कुछ आ गया। मतलब कि साइन ए कॉस बी की हमने सिर्फ वैल्यू पुट कर दी, पहले हमने वैल्यू निकाली इसका यूज करके। बहुत ही इजी क्वेश्चन है एकदम भैया, हल्का क्वेश्चन है। आप लोग एक रफ लोगे, पेन पकड़ोगे और टू 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 मतलब चालू करोगे, पूरा खत्म हो जाएगा 1 मिनट में, और घुस भी जाएगा जल्दी, क्योंकि इजिली सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने क्या किया, साइन की वैल्यू पुट की, कॉस बी की, कॉस ए की, साइन बी की। अब इससे आगे भैया, इससे आगे क्या, इससे आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि एक अगर उसमें अंडर रूट में रहे और एक बाहर रहे तो उनका सिर्फ भैया मट्टी बलीद हो सकता है, क्योंकि वो ना सॉल्व हो सकता है, बस दिमाग का भाजी पाला कर सकता है, बस सॉल्व होगा नहीं। तो क्यों ही माथा पच्ची करना, इतना आंसर लिख दोगे तो भी आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो दैट्स इज आंसर। ओके, आप लोगों का मतलब पूरे क्वेश्चन का ये है सोल्यूशन, और इसी को हमको सॉल्व कर लेना है। ओके, तो चलिए, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं एक और अमेजिंग क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आप लोग पकड़े रहो फोन को, क्योंकि वीडियो देखना है, क्योंकि तभी समझ में आएगा। ओके, चलिए मिटा लेते हैं इसको, मिलते हैं। तो आ गए हम इस पेज के साथ। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको पिछले पेज की तरह उसी फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व करना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं पालने का कि दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए, नहीं, हम एक वीडियो में सेम टाइप के ही क्वेश्चन कराएंगे। ओके, जिससे आप लोगों का थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े घटे नहीं। ओके, जब भी कहते हैं ना कि जब क्वेश्चन समझ में आने लगता है तो इंटरेस्ट बढ़ता है, अगर नहीं आ रहा है तो इंटरेस्ट घटता है, तो हम घटाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 1/√5, sin b is equal to 1/√10. तो प्रूव दैट a plus b is equal to 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री। अब आप लोग सोचोगे कैसे पता लगाएं यहाँ पे, क्योंकि साइन ने लिखा है ना कॉस लिखा है, तो सिर्फ a प्लस बी लिखा है, तो कैसे पता लगाएं कि साइन a प्लस बी का ही फॉर्मूला लगाना है। वो इससे पता लगाना है आपको, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मतलब साइन अगर दिया है और साइन भी दिया है तो हमको फॉर्मूला क्या ही लगाना है, साइन का ही लगाना है। ओके, अगर कॉस दिया हो तो कॉस का लगाना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि इंपॉर्टेंट, कुछ बच्चे तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे पड़े रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है, बाकी सबको नहीं छूना। तो आप लोग 10वीं 12वीं में नहीं हो कि इंपॉर्टेंट के भरोसे काम चल जाए, आप लोग डिप्लोमा में हो, और डिप्लोमा में वो होता है ना कि मम्मी पापा को सारे बच्चे एक ही जैसे लगते हैं, सारे बच्चे प्यारे, वैसे ही डिप्लोमा वालों को भी सारे क्वेश्चन प्यारे ही लगते हैं, वो कुछ भी दे देते हैं, तो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ क्वेश्चन ज्यादा रिपीट होते हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन थोड़ा हल्के में रहते हैं। ये नहीं कि भाई उसको देते ही नहीं, देते सब क्वेश्चन है। ओके, तो सबको पढ़ना जरूरी है उतना। तो क्या है, साइन ए इज इक्वल टू 1/5, साइन बी ये दिया है, और हमको प्रूव करना है a प्लस बी इज इक्वल टू 45। तो चलिए साइन ए प्लस बी का हम वो लिख देते हैं फॉर्मूला, पहले साइन ए प्लस बी, पहले नहीं लिखते, हमको लास्ट में लिखना। हमको पता है कि साइन वेस की वैल्यू दे रखी है, साइन बी की दे रखी है, तो कॉस तुमको निकालना है तो पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सेम वही वाला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, सेम वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम लोग, सेम प्रोसेस, थोड़ा सा बस अलग है बस। तो हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए दे रखा, साइन बी दे रखा है। ठीक है, अभी मिसिंग क्या है, चलिए लिख ही लेते हैं फॉर्मूला, साइन, जिससे आप लोगों को बेटर समझ में आएगा, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। ओके, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले किया है। अब हमारे पास क्या दिया है, साइन ए दिया है, साइन बी दिया है, फिर कॉस, भैया कॉस के साथ कितना मतलब स्कैम हो रहा है, कॉस की वैल्यू देते ही नहीं कभी, कॉस बी एंड कॉस ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी पड़ेगी। ओके, तो कैसे करोगे, साइन को उधर ले जाओ, कॉस की जब वैल्यू फाइंड करनी तो कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, केवल कॉस की हमको स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड नहीं करनी, कॉस ही की करनी है। यहाँ समझ में आएगा, कॉस स्क्वायर ए 1 माइनस
उधर ले गए, कॉस को इधर ले आए, तो कॉस, अब हम अंडर रूट हटा रहे हैं तो किसी को तो देंगे, तो इसको दे दिया हमने, तो साइन स्क्वायर ए आ गया। क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम साइन की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन ए की वैल्यू कितनी दी है? 1/√5, 1 माइनस 1/√5 का स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पुट की 1/√5। ओके, अब क्या करेंगे? पहले एक स्टेप और करते हैं। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही, और 5 मतलब अंडर रूट है तो 5 तो बाहर निकल आएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं। तो किसी अंडर रूट में जो भी मतलब वस्तु हो, मतलब ये है अंक हो, तो उसको बाहर निकालने के लिए हम जब स्क्वायर उस पर लग जाए तो अंडर रूट हट जाता है, स्क्वायर हटाने के लिए तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 5 हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए 5 का एलसीएम 5 का यहाँ गुणा हुआ तो 5 एकम 5, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, अंडर रूट में, तो क्या होगा? क्या आएगा हमारा? यहाँ पे 4 आएगा, 5 में 1 गए 4, और अपॉन में अंडर रूट 5। ठीक है, ठीक है, तो चलिए, तो हमारी कॉस की वैल्यू क्या मिल रही है? यहां से कॉस ए की वैल्यू हमको मिल रही है 4। किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है, कर सकते हैं हम, 2 बाहर निकाल लो, 2/√5 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम सेम क्या करेंगे? अब हमको कॉस ए की, अब हमको कॉस बी का करना है, तो ए की जगह पे क्या पुट कर दो? बी पुट कर दो। ठीक है, क्या ही कर रहे हैं हम, बस कुछ नहीं कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, इधर ले आए इसको, अभी अंडर रूट में पहले ही मैं लिख देती हूँ यार, इतनी मतलब प्रैक्टिस हो जाती है कभी कभी कि वही वही छप जाता है दिमाग से। ठीक है, तो 1 माइनस क्या होगा? साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब अंडर रूट हटाएंगे तो कहीं तो अंडर रूट जाएगा ना, तो साला दूर रखो, इसको दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? नथिंग, वैल्यू पुटिंग। ठीक है, मतलब वैल्यू पुट करेंगे थोड़ी मेरी इंग्लिश भैया क्या ही बोल देती हूँ मैं कभी कभी हंसाने के चक्कर में। साइन स्क्वायर बी की वैल्यू ये है, तो रखो 1/√10 है का स्क्वायर। ठीक है, तो अब सेम प्रोसेस करेंगे, वही 1 माइनस 1/√10, तो 1 का वर्ग 1, 10 से अंडर रूट हट जाएगा। अब आगे इसका क्रियाक्रम करते हैं, 10 का गुणा कर दो इधर, क्योंकि एलसीएम तो 10 ही आएगा, 10 का 1 से गुणा, तो 10 एकम 10, और फिर ये माइनस है, ये है। ठीक है, अंडर रूट में साले सब, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 10 में से 1 गया, ऊपर 9, अब बटे में 10। 9 का मतलब क्या होता है? मतलब 9 किसका वर्ग होता है? 9 तो 3 का वर्ग होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं ना, तो 3/√10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, अब मैं आपको एक बार और समझा देती हूँ। हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की, ठीक है, साइन स्क्वायर बी की, जो है 1/√10। ठीक है, 10 से हम 10 का स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया, तो 10 आ गया, केवल सिंगल 10 आ गया, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, हमको पता है। फिर हम क्या करेंगे? नीचे एलसीएम लेंगे। ठीक है, इमेजिन यहाँ पे 1 कर दिया तो 10 का एलसीएम हमें 10 ही मिल गया। ओके, 10 ही मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस एलसीएम और 10 का, जब 10 का यहाँ पे से गुणा कराएंगे तो 10 एकम 10 हमारा है, और एक तो पहले से था माइनस, तो 10 में से 1 गए 9 अंडर रूट में एंड 10, और यहाँ पे 9 किसका वर्ग होता है? 3 का, तो 3 आ गया, और 10 का किसी का वर्ग होता नहीं तो बेचारा अंडर रूट रही है। तो हमको क्या मिल गया? यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू मिल गई? कॉस बी की, जो हमें चाहिए रही थी, कॉस बी एंड कॉस ए। कॉस बी की वैल्यू हमको क्या मिली है? 3/√10। ओके, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अब चलिए, अब असली काम है फॉर्मूला का यूज करना। ठीक है, चलिए फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। साइन ए की वैल्यू हमको क्या गिवन है वहां पे? 1/√5, मतलब कि 1/√5, एंड कॉस बी की वैल्यू क्या गिवन है हमको? 3/√10, 3/√10 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या दी है? 2/√5, 2/√5,
एंड साइन बी की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे 1/10, 1/10। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा यहाँ तक। ठीक है, हमने वैल्यू पुट की, पहले तो वैल्यू निकाली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले का यूज करके। नथिंग स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेस लेने वाली कोई बात ही नहीं है। ओके, ठीक है, 1/√5, 3/√10 प्लस 2/√5, 1/√10। अब नीचे नीचे हमको दिख रहा है अंडर रूट ही है, √2 है। जब सेम जैसे सेम क्वालिटी के लोग रहते हैं, जैसे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं तो भैया घर एकदम शांति का माहौल उनकी बनी रहती है, वैसे ये मतलब जैसे सेम हमको दिख रहा है, तो अंडर रूट में दोनों दिख रहे हैं, तो उनका हमको इजीली गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा इजीली, क्योंकि सेम वाले हैं। तो 3 का 1 से हुआ तो 3 आ गया, 10 का 5 से हुआ तो 50, अंडर रूट में 50, प्लस 2 का 1 से हुआ, 2 1 कम 2, फिर 10 का 50 से हुआ तो 50। तो नीचे से हमारा वो कॉमन क्या आ रहा है, नीचे से एलसीएम हमारा आ रहा है अंडर रूट 50। ठीक है, और 3 और 2 जोड़ लेंगे तो 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मतलब ऐसे कर रहे हैं ऊपर वाले। ठीक है, एक स्टेप आपको और बता देते जिससे इजीली समझ में आए। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, ऊपर 5 आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 प्लस 2, यहाँ पे 2 है, मैंने 5 लिख दिया। 3 प्लस 2 क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और अपॉन में क्या है हमारा? अंडर रूट 5। अब हम क्या करेंगे, 5 का एलसीएम निकालेंगे। 5 को लिख कितना इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इजी कर सकते हैं। चलो यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। 50 लिखेंगे, काटेगा किससे? 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब 5 से 5 25, 5 25, 1। इसका तो जोड़ा बन रहा है, सिंगल 2 बस नहीं बन रहा है जोड़ा, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है। तो ऐसे लिखते थे ना, इसको अंडर रूट में लिखोगे। चलो कहाँ पे बताया, इसको भी मिटा देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते थे ना आप लोग, ऐसे 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा भाई। अब ये ना बोलना ये कि 8वीं अच्छे तो ये राम भरोसे हम पास हो गए। ठीक है, ऐसे लिखते थे ना, 2 गुणे 5 गुणे 5। ठीक है, जिनका जोड़ा बन जाता था वो बाहर निकल आता था, तो 1 5 निकल आएगा। अब जो सिंगल रहता था वो बेचारा अंदर ही रहता था, मतलब अंडर रूट 2। ठीक है, तो क्या हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखो ना। तो 5/5, ठीक है, 5, ठीक है, 2, अंडर रूट 2, ये हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा। आ जाएगा, आ ही तो जाएगा। ठीक है, किसका? हमको साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2 मिल गया। ओके, मतलब यहां से साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको? 1/√2 साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1/√2। अब आप लोगों को पता है कि साइन में 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 होता है। होता है ना? होता ही तो है, होता है ना? देखिए, साइन में 1/√2 की वैल्यू, किसका वैल्यू होता है? 45 का ही तो होता है। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं? साइन 45, इसके जगह में 1/√2 की जगह में लिख सकते हैं। तो लिख दो, एक स्टेप और कर देते हैं। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? साइन 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 डिग्री का वो होता है 1/√2 होता है। साइन से साइन कैंसिल आउट हो गए, तो हमारा क्या हो गया? ए प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ तक समझ में आया? हमने साइन साइन कैंसिल कर दिया, और ये तो हमको पता है कि साइन 45 का वैल्यू होता है, तो हमने वहां पे साइन 45 लिख दिया, और ए प्लस बी इज इक्वल 45 आ गया, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 45। जो हमको प्रूव करना था, ए प्लस बी इज इक्वल टू 45, ये आ गया। ठीक है, आंसर। ओके, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आप अच्छी लगी होगी आपको, आई होप सो।
ठीक है। मेरा ना थोड़ा स्पीच डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, मैं बीच बीच में अटक जाती हूँ, तो उसका आप लोग मेरे को पता है बहुत ही मजाक बनाने वाले होंगे, मगर क्या ही करे, कुछ कमियां हैं। ठीक है, तो उसका दिक्कत नहीं लेने का, मैं दोबारा बोल के थोड़ा रिपीट करके थोड़ा समझा देती हूँ आपको, बाकी आप लोग समझ ही सकते हो जिसको होगा प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप शो आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड तब तक के लिए जय सीता मैया की, हैप्पी नवरात्रि एंड गुड लक एंड गुड बाय।